हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सिंपली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी P इज इक्वल टू E। ओके, एंड मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर। मतलब या फिर कह सकते हो आपकी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही मास नंबर हो जाएगा उनका। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर मास नंबर लिखा जाता है, ठीक है, उनका, जिसको A से डिनोट करते हैं, एंड नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जिसको कि Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, और टोप्स में जो P है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर होगा, यानी आइसो मतलब सेम है और P मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर होगा यानी Z। ठीक है, और डिफरेंट मास नंबर होगा। ठीक है, मास नंबर यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। आइसो बार्स में क्या है? यहाँ पे आइसो का मतलब सेम एंड बार्स का मतलब होता है वेट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम मास नंबर होगा, यानी आइसो हमें दे रखा था मतलब सेम, और बार्स मतलब वेट, वेट मतलब मास, समझ सकते हो। तो सेम मास नंबर हो जाएगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है नीचे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नीचे हमारा क्या होता है? एटॉमिक, नीचे देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, नीचे हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को, यानी कार्बन को एलिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे जो लिखा है वो क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर। तो हमारा जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स हो जाएगा। उसी तरीके से आइसोबार का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? क्लोरीन और सल्फर दिया है, तो इनका जो मास नंबर है ये क्या है? सेम है, और जो एटॉमिक नंबर नीचे रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या? अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे आइसो बार्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। यहाँ पे दिया है दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी इनमें जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन 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 सेम एलिमेंट है। ठीक है, ओके। और आइसोबार्स में क्या है? दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, एटम्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट क्या है, यानी क्लोरीन और सल्फर अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो इनके एटम्स क्या है? हो रहे हैं सेम, हो रहे हैं, तो हमारा आइसोबार क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है? दीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ पे आइसोटोप्स में क्या होगा? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? अलग होंगी। ठीक है, और आइसोबार्स में क्या होगा? इनके पास दोनों ही प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही अलग अलग होंगी। ठीक है, अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं ओवरऑल। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पहली बार? आइसोटोप्स में आइसो का मतलब सेम, टोप्स में P आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा, एंड मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसो बार्स में आइसो मतलब सेम, बार्स मतलब वेट था, मतलब मास होता है, यानी सेम मास नंबर होगा एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल समझे थे। ठीक है, और हमने दूसरा पॉइंट क्लियर किया था कि एटम सेम एलिमेंट के होंगे, ये जो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट। एंड थर्ड पॉइंट तो अभी हमने क्लियर किया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, एंड थैंक यू।